हेलो बच्चों, मैं राहुल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के 4th सम से, 10th क्लास के 9th चैप्टर के 4th सम से। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो नई क्लासेस हैं वो जल्दी से जल्दी मिलती रहें। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे 4th सम से। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पर एक बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कौन सा होता है कि वो कोण जो नीचे से ऊपर की ओर देखने में बनता है, यहाँ नीचे, उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, और जो ऊपर कोण बनता है उसको अवनमन कोण। ठीक है, तो कितना है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो उसके लिए देखो, ये त्रिभुज होगी हमारी ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है, x। ठीक है, क्या मान ली, x मीटर। अब देखो, जो कोण है उसके सामने वाली भुजा होगी लंब, ये आधार है, और जो कोण 90 उसके सामने क्या हो गया, कर्ण। तो हमें मीनार की ऊंचाई आधार दे रखा है, हमें लंब निकालना है। फार्मूला क्या था हमारा इसके लिए, देखो ये था लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, साइन कोस टेन की। साइन बराबर था लंब बटा कर्ण के, कोस बराबर था आधार बटा कर्ण के, और टेन बराबर था लंब बटा आधार। लंब और आधार किस में है, टेन में। तो फार्मूला लग गया टेन, कौन है C। तो टेन C बराबर है लंब बटा आधार के। हमने लंब को क्या मान लिया, x। तो टेन हो गया 30, लंब x है, आधार है 30। टेन 30 का मान 1/√3। 30 भाग में इधर आके गुणा हो गया, तो ये आ गया हमारा x बराबर आ गया 30/√3। तो √3 को बाय में नहीं रखते, तो क्या किया, इसका हर का परिमेयकरण रैशनलाइज। √3 की √3 से की, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 3। 3 से कट गया 30, 10 आ गया। तो ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर है 10√3 मीटर के। ठीक है, ये था हमारा चौथा सम। उसके बाद आता हमारा अगला सम कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, और जो डोर पतंग से बंधी हुई है वो क्या है कि उसमें कोई ढील नहीं, बिल्कुल तनी हुई, खींची हुई है, और वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो, ये एक पतंग है, पतंग 60 मीटर ऊंचे उड़ रही भूमि से, और जो इससे डोर बंधी हुई बिल्कुल सीधी है बोला, और कितने डिग्री का कोण बना रही है, देखो जमीन के साथ 60 डिग्री का। तो हमें क्या करना है कि डोर की लंबाई निकालनी है। त्रिभुज ले ली ABC, ये कोण है, तो ये लंब हो गया, आधार और कर्ण। अब देखो, तो मैं डोर की लंबाई है, कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण देखेंगे किसमें है, किसमें है, साइन में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या आया, साइन C बराबर है लंब बटा कर्ण के। ठीक है, साइन C बराबर है लंब बटा कर्ण के। अब देखो, साइन कितना है, 60, लंब 60 है, कर्ण हमें निकालना है, डोर की लंबाई x मान सकते हैं। साइन 60 का मान √3/2, 60/कर्ण। क्या किया, आर पार गुणा कर्ण की √3 से की, कर्ण गुणा √3, 2 की 60 से की 120। अब देखो, √3 इधर गुणा में था, उधर जाके भाग हो गया, तो रैशनलाइज कर दिया हर का परिमेयकरण। तो क्या आ गया, 120 गुणा √3/3, 3 से कट गया 40, तो ये आ गया 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, डोर की लंबाई बराबर है 40√3 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कि एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, 30 मीटर, इससे कुछ दूर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी है,
5 मिनट ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब वो उच्च भवन की ओर आता है तो उसकी आंख से भवन का कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब कि पहले कितना कोण है 30 का, फिर वो चल चल के आगे आ गया, यहाँ आ गया, तो अब कोण कितना हो गया, उन्होंने बोला 30 से 60 हो गया। मतलब पहले 30 था फिर 60 आ गया। जैसे जैसे हम आगे आएंगे, मतलब मीनार या खंबा कुछ भी दिया हुआ है उसके पास आएंगे तो क्या होएगा कि कोण बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर 2 कोण दे रखे हैं तो पास वाला बड़ा होएगा तो दूर वाला छोटा। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर आया, तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है। तो हम नाम रखते हैं A B C D E F, ठीक है। अब देखें ये 30 है लेकिन त्रिभुज तो ये बनी हमारी, तो उसके लिए हमें ये ऊंचाई चाहिए, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हुई, ये भी कितनी हुई 1.5। तो 30 में से 1.5 माइनस किया तो ये कितना आ गया 28.5 मीटर। तो एक बार तो हम BD निकालेंगे, एक बार BC। अगर BD में से हम BC को माइनस करें तो क्या बच गया, वो दूरी जो उसने तय की। तो एक बार हमने त्रिभुज ली ABD, त्रिभुज ABD में देखो लंब दिया हो, हमें आधार निकालना तभी दूरी आएगी। तो लंब बटा आधार क्या है, देखो लंब बटा आधार 10 D बराबर है लंब बटा आधार के 10 हो गया 30, लंब है 28.5 और आधार हमें निकालना। 10 30 का मान 1/√3, तो ये हो गया 28.5 बाय आधार। आर पार गुणा की तो आधार कितना आ गया हमारा 28.5√3 मीटर, ठीक है। तो ये BD पूरा कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक 28.5√3 मीटर आ गया। अब हमें क्या चाहिए BC, तो उसके लिए हम दूसरी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC में देखो वही लंब और आधार, तो कौन सा फॉर्मूला गया 10 का, तो क्या आया 10C बराबर है लंब बटा आधार के 10 कितना हो गया 60, लंब है 28.5, आधार हमें निकालना है। 10 60 का मान √3, तो देखिए आधार गुणा में हो गया √3, इधर जाके भाग, तो आधार किसके बराबर आ गया, आधार यहाँ आ गया √3, यहाँ 28.5 बाय √3। अब देखो √3 भाग में तो क्या कर दिया भाई हर का परिमेयकरण, रैशनलाइज कर दिया हमने इसको। तो आधार किसके बराबर आ गया 28.5 √3 बाय 3 से कट गया तो 9.5, तो आधार आ गया हमारा 9.5 √3 मीटर। देखो हमारे पास ये भी आ गया कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9.5 √3 मीटर आ गया। हमें क्या निकालनी थी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी, कि लड़का कितनी दूर चल कर गया। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लड़के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। कि लड़के ने कितनी दूरी तय की, तो उसके लिए आ गया कि कुल दूरी थी 28.5 √3 और बच की 9.5 √3, तो कितना हो गया 28.5 में से 9.5 गए 19 √3 मीटर, तो वो इतना चल के गया, ठीक है। हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।